नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज से उपन्यास चित्रलेखा या फिर उपन्यास का जो भी जितना भी उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो उपन्यास के हर एक भाग में एक वीडियो होगा पूरे कथानक के ऊपर और सारांश के ऊपर या फिर मुख्य बिंदु जो भी उपन्यास में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, मेजर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, उसको मैं आलोचना करूँगा एक ही वीडियो में। जैसे ये पूरा एक टोटल वीडियो है, पीडीएफ है, इसको मैं बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद और जो भी पूरा उपन्यास का एक एक मतलब भाग, जो भी उपन्यास, क्योंकि चित्रलेखा उपन्यास 22 भागों में विभाजित है, तो कुछ भागों को लेके मैं कुछ एमसीक्यू इस रूप में जितना भी मैं मिनिमम पार्ट्स हो सकेगा उसको मैं लाऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर और एक मॉक टेस्ट रहेगा। तो आज अभी चित्रलेखा के सिर्फ एक मतलब कथानक या फिर सारांश को हम देखेंगे, मुख्य बिंदु को देखेंगे। इस वीडियो को आपको देख के ये पता चलेगा कि चित्रलेखा उपन्यास में एक्चुअली में हुआ क्या है, कौन से बिंदुओं को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, कौन से परिस्थितियों को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, और किन में से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चित्रलेखा उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पात्र है उपन्यास की नायिका, चित्रलेखा उपन्यास की नायिका है एक सशक्त और स्वतंत्र विचारों वाली पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र हो गया है, थोड़ा माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्र की नर्तकी जो जीवन और वासनाओं के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करती है और खोजने के प्रयास में कुमारगिरी के पास फंस सी जाती है, ये भी हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजगुप्त एक भोगवादी और बिलासी सेनापति या सामंत जो चित्रलेखा के प्रेम में पड़ता है और उपन्यास में वासना का प्रतीक है, लेकिन बाद में वो सच्चाई और एक तरह से अपने सिद्धांतों का प्रतीक बन जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुमारगिरी एक योगी जो संसार की वासनाओं पर विजय पाने का दावा करता है, मैं बाद में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन चित्रलेखा के प्रति आकर्षित होकर अपने मोह में पड़ जाता है और अपने वासना और विमति जो भी नाम उसने कमाया था साधु के हिसाब से, वो खुद ही खो बैठता है। महाप्रभु रत्नांबर, इनसे ही हमारा उपन्यास शुरुआत होता है। चित्रलेखा के गुरु जो अपने शिष्य श्वेतांक और विशाल देव, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, चित्रलेखा के गुरु नहीं थे वो, अपने शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव को पाप और पुण्य की खोज के लिए भेजते हैं। और अंत में मैं जब दूंगा ये पीडीएफ आपको, ये मैं करेक्शन करके दे दूंगा। तो पुण्य की खोज के लिए भेजते हैं और अंत में निष्कर्ष देते हैं कि पाप पुण्य दृष्टिकोण का भेद है। तो पाप पुण्य दृष्टिकोण का भेद है, ये अंत में वो बोलते हैं। श्वेतांक और विशालदेव रत्नांबर के शिष्य जो जीवन के अनुभवों से पाप पुण्य को समझते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं, और एक भोग जो बीजगुप्त के पास जाता है जो कि श्वेतांक है, और दूसरा योग जो विशाल देव है कुमारगिर के पास जाता है, और उसी के मार्ग में चलकर वो आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के साथ ही उपन्यास आगे बढ़ता है। यशोधरा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से जुड़ी एक रहस्यपूर्ण महिला पात्र, या फिर हम बोल सकते हैं कि यशोधरा मृत्युंजय की पुत्री भी थी, और यहाँ पे रहस्यमयी हम नहीं बोल सकते, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। तो यशोधरा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण महिला पात्र जो कि मृत्युंजय की बेटी होती है। और मृत्युंजय कौन है? यशोधरा के पिता, जो कर्म से ब्राह्मण, नहीं, कर्म से क्षत्रिय और जाति से ब्राह्मण थे, आई थिंक यही था। तो ये मैं जब एमसीक्यू पार्ट में लाऊंगा तो आपको मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको पिछले वाले एग्जाम में। जो कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहानी को आगे बढ़ाने में, बीच में से कहानी को आगे बढ़ाने में ये काफी उनका अहम हिस्सा रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उपन्यास की तरफ। चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है 1934। ये हमारे जो भगवती चरण वर्मा जी उनके द्वारा लिखित है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा हिंदी साहित्य की एक ऐसी कालजयी दार्शनिक रचना है जो मनुष्य के नैतिक द्वंद्वों तथा सामाजिक पाखंडों और पाप की शाश्वत परिभाषा पर प्रहार करती है। तो उपन्यास के पहले जो उपक्रमणिका है वहाँ पे भी
पहला ही क्वेश्चन श्वेतांक या फिर विशाल देव दोनों पूछते हैं महाप्रभु रत्नांबर को कि पाप क्या है, पाप की जो परिभाषा क्या है। ये उपन्यास केवल एक प्रेम कथा नहीं, सिर्फ प्रेम कथा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेम कथा भी है। पहले बीजगुप्त और चित्रलेखा की, उसके बाद श्वेतांक और यशोधरा की। तो ये सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, और कुछ कदर हम बोल सकते हैं कुमारगिरी और चित्रलेखा की। सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता, स्वभाव की परतों को उधारने वाला एक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है कि हर एक मानव अपने अपने जीवन में कौन से परिस्थिति में किस प्रकार उसके ऊपर कर्म करते हैं, उसके मुताबिक कर्म करते हैं। स्रोतों के आधार पर इस उपन्यास के विभिन्न पक्षों, चरित्रों और दार्शनिक निष्कर्षों का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है। तो नीचे देखते हैं। तो उपन्यास सबसे पहले प्रारंभ होता है और मूल केंद्र बिंदु भी है उपन्यास का, पाप क्या है। महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव जब अपने गुरु से पाप की परिभाषा पूछते हैं, तो रत्नांबर स्वीकार करते हैं कि यह एक अत्यंत कठिन समस्या है जिसे वे अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी नहीं सुलझा सके। इसका मतलब उन्होंने अपने सारे जीवन के पूरे अनुभव के बाद में भी, इतने सारे अनुभव के बाद में भी ये प्रश्न का हल वो नहीं ढूंढ सके, या फिर ये पाप का परिभाषा वो नहीं ढूंढ सके, ये वो बता रहे हैं। रत्नांबर का मानना है कि पाप को केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि संसार के वास्तविक अनुभव से भी समझा जा सकता है, क्योंकि अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि पाप की कोई एक ही परिभाषा नहीं है। पाप का परिस्थिति के अनुसार अलग अलग परिभाषा हो सकता है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए रत्नांबर एक प्रयोग करते हैं। वे दोनों अपने दोनों शिष्यों को समाज के दो विपरीत धाराओं, भोग और त्याग के पास भेजते हैं। श्वेतांग को विलासी सामंत बीजगुप्त के सेवक बनाया जाता है, क्योंकि उसमें संसार के प्रति आकर्षण अनुशक्ति है। और विशाल देव को योगी कुमारगिरी का शिष्य बनाया जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान और आराधना के प्रति झुकाव है। रत्नांबर शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि परिस्थितियों से भिन्न हो, परिस्थितियों से वो भिज्ञ रहे, भिज्ञ मतलब ज्ञाति रहे, और उनमें डूब न जाए, क्योंकि कभी-कभी परिस्थितियों के हिसाब से ही मनुष्य परिस्थिति में बह जाता है। महाप्रभु रत्नांबर जी ने अपने शिष्यों को ये सुझाव दिया कि वो परिस्थिति में ना बह जाकर अपने जिस कारणवश जिस प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए वो लोग आए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इससे शुरुआत होता है। मैंने शायद हर 2 परिच्छेद को एक-एक पैराग्राफ में लिखा है, तो आप लोग उसी प्रकार से देख के समझ सकते हैं। पाप का दार्शनिक जिज्ञासा और जीवन धाराओं का चयन। उपन्यास का आरंभ महाप्रभु रत्नांबर के आश्रम में एक अत्यंत गहन प्रश्न से होता है, जब उनके शिष्य श्वेतांक और विशालदेव पूछते हैं कि पाप क्या है। याद रखिए, पाप क्या है, ये प्रश्न से उपन्यास का प्रारंभ होता है। रत्नांबर स्वीकार करते हैं कि वर्षों के अध्ययन और अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी वे इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। वे निर्णय लेते हैं कि पाप पुण्य का बोध केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसके लिए परिस्थितियों से भिज्ञ होना आवश्यक है, और यही निष्कर्ष उपन्यास के अंत में भी निकलता है। रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को समाज के दो विपरीत ध्रुवों के बीच भेजते हैं। क्षत्रिय युवक श्वेतांग को विलासी सामंत बीजगुप्त का सेवक बनाकर, और ब्राह्मण युवक विशाल देव को तेजस्वी योगी कुमारगिरी का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मैं बता देता हूँ। क्षत्रिय युवक श्वेतांग किस जाति का था, उसे किसके पास भेजा गया था, और ब्राह्मण युवक विशाल देव किस जाति का था और उसे किसके पास भेजा गया था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र का एक ऐसा वैभवशाली सामंत है जिसके जीवन का सार ही सुख और शांति है। यहाँ पे आपको याद रखना है, सार ही उसका सुख और शांति है। उसके यहाँ मदिरा, संगीत और सुंदरी चित्रलेखा के प्रति प्रेम का साम्राज्य है, उसके पास ये सब साम्राज्य है। बीजगुप्त के अनुसार आमोद प्रमोद ही जीवन का साधन है और लक्ष्य भी। ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा। मैंने इसका जो एमसीक्यू पार्ट इसके बाद में डालूंगा, एमसीक्यू मैं बना चुका हूँ एमसीक्यू, तो वहाँ पे भी मैंने ये बोला है कि ये जो कथन है उपन्यास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कथन।
कथन वाले जो क्वेश्चन, ये उक्ति किसकी है, ये उक्ति किसने किसको कही है, आपको उस उक्ति को याद रखना है। उसके साथ साथ उस उक्ति को किन परिस्थिति में बोला गया है उसको भी आपको याद रखना है। तभी आपको उपन्यास से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको देखते देखते ही आप आंसर कर पाएंगे। मैंने इसके एमसीक्यू पार्ट में सारा कुछ बताया हुआ है, उसको मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। दूसरी ओर कुमारगिरी एक ऐसा योगी है जिसने संसार का परित्याग कर इंद्रियों के दमन का दावा किया है। दावा किया है यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि उपन्यास के अंत में कुमारगिरी जो भी दावा करता है उसको वो खुद ही मतलब गलत साबित कर देता है। रत्नांबर विशाल देव को समझते हैं। कुमारगिरी ने समझाते हैं कि कुमारगिरी ने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है और यह विराग के मार्ग पर अडिग है। कौन? कुमारगिरी विराग के मार्ग पर अडिग है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन और एक आएगा। इस प्रकार उपन्यास की नींव भोगी और योगी के बीच द्वंद्व पर रखी जाती है। शुरुआत भोगी और योगी, योगी वर्सेस भोगी पर रखी जाती है, जहाँ पाठक को ये संकेत मिलता है कि पाप पुण्यों का निर्माण अभी कोसों दूर है। मतलब क्योंकि जो शुरुआत है वो एक सामान्य क्वेश्चन से होता है, प्रश्न से होता है, एक सामान्य प्रश्न से होता है कि पाप क्या है। लेकिन रत्नांबर अपने प्रयोग के द्वारा दोनों ही विपरीत जो समाज का जो भाग है, एक योगी और एक भोगी, उनको आपस में भिड़ाने के लिए हमको पाठक को सूचित करते हैं कि ये दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं। ऐसे नहीं कि उनमें द्वंद्व युद्ध होगा, नहीं, उनके जीवन में जो भी परिस्थिति आएगा उसको आपस में युद्ध उन परिस्थितियों का युद्ध आपस में करवा कर वो पाप का एक हमें संज्ञा देना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विलास की मादकता और वैचारिक संघर्ष का बीजारोपण श्वेतांग जब बीजगुप्त के ऐश्वर्य सदन में प्रवेश करता है तो वो वहाँ की विलासता और चित्रलेखा के असाधारण सौंदर्य को देखकर विचलित हो उठता है। यह आपका जो शायद द्वितीय तृतीय परिच्छेद में ये वर्णन है। ब्रह्मचर्य की, क्योंकि श्वेतांग आजीवन ब्रह्मचर्य था, बीजगुप्त के पास आने से पहले वो ब्रह्मचर्य का जीवन यापित कर रहा था। तो जब वो ऐश्वर्य और सदन में प्रवेश करता है, भोग विलास में प्रवेश करता है, तभी उसको चित्रलेखा का असाधारण सौंदर्य मिलता है, देखने को मिलता है, और वो देखकर विचलित हो उठता है और वो एक तरह से पथच्युत हो भी जाता है। लेकिन चित्रलेखा उसी समय उसको परिस्थिति का शिक्षा देकर वापस उसको पथ भ्रष्ट होने से रोक देती है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा पाकर भी वो चित्रलेखा की मदभरी आंखों और मदिरा के प्यालों के बीच अपने संयम को डगमगाता हुआ पाता है। चित्रलेखा जो एक विधवा ब्राह्मणी थी, ये भी क्वेश्चन है, विधवा ब्राह्मणी थी, वो किसकी विधवा थी? कृष्णादित्य ने क्यों आत्महत्या कहते, ये सारे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वहाँ पे। जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, अब पाटलिपुत्र के सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है और विजयगुप्त से प्रेम भी करती है। श्वेतांग चित्रलेखा के हाथों मदिरा पी लेता है और बाद में अपराध बोधक से भरकर विजयगुप्त के चरणों में गिरकर दंड की याचना करता है। क्यों? क्योंकि मदिरा के नशे में उसने अपने ही जो विजयगुप्त को वो अपना गुरु मानता था, उसी से ही वो उसके हिसाब से विश्वासघात कर लेता है। इसी से मतलब अपराध बोधित भाव से वो विजयगुप्त के चरणों में जाकर माफी मांगता है। विजयगुप्त उसे बड़ी उदारता से समझाते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है और उसकी दुर्बलता उसका पाप नहीं बल्कि उसकी विवशता है। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, ये आपको याद रखना, ये कथन किसका है ये आएगा उसके लिए। और बार बार विजयगुप्त ये श्वेतांग को समझाता है कि उस समय कि उसकी दुर्बलता उसकी पाप नहीं, उसकी वो जो पाप किया अभी, वो विश्वासघात करने का जो पाप किया वो नहीं है, उसकी विवशता है। चौथे परिच्छेद में, ये तृतीय परिच्छेद का वर्णन है। चौथे परिच्छेद में विजयगुप्त और चित्रलेखा योगी कुमारगिरी के कुटी पर पहुंचते हैं, अकस्मात पहुंचते हैं। यहाँ चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच में एक उच्च स्तरीय वैचारिक युद्ध छिड़ जाता है। चित्रलेखा कुमारगिरी के शून्य और विराग के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए तर्क देती है जो शांति केवल क्रियाहीनता, जो कि यहाँ पे ये जो अकर्मण्यता लिखा है इसका काफ़ी अहम हिस्सा है उपन्यास में, अकर्मण्यता से आती है, वो वास्तविक शांति नहीं है। वो समझाती है अपने तर्क से, कुमारगिरी से भिड़ जाती है।
वो कहती है कि तृप्ति ही सुख का दूसरा नाम है और योगी का संन्यास केवल संसार से भागना है। योगी का संन्यास सिर्फ क्योंकि वो संसार से रिक्त थी, संसार से जुड़ी हुई थी, संसार के लिए उसके पास दुर्बलता थी। इसी के कारण वो खुद को सही साबित करने के लिए, कुमारगिरी को गलत साबित करने के लिए वो हमेशा यही बात में अड़ी रहती है कि संन्यास लेना संसार से भागना है। ये संवाद कुमारगिरी के मन में पहली बार संदेह, जो कुमारगिरी उस समय तक अडिग था अपने जो अपने ही सोच में कि उसने सारे चीज को छोड़ दिया है, जो अब तक अडिग था, कुमारगिरी के मन में वो पहली बार संदेह और चित्ररेखा के प्रति एक दबे हुए आकर्षण की नींव रख देता है, जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बनता है। यहाँ से उनकी कुमारगिरी के तरफ से चित्रलेखा के और चित्रलेखा की तरफ से कुमारगिरी की ओर आकर्षण की सबसे पहला नींव यहाँ पे रखा जाता है। और ये बात बीजगुप्त को कहीं मन ही मन पता चल भी जाता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था और एक प्रेमी हमेशा अपने दूसरे जो वो जिससे प्रेम करता है उसका जो मन का जो भावना वो आसानी से समझ लेता है। तो बीजगुप्त ये भी समझ जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में जो हुआ था उसके बाद भी वो समझ जाता है कि चित्रलेखा की विजय नहीं हुई है। यह मैं आगे बोलता हूँ आपको। राजसभा का अपमान और योगी के अहंकार खंडन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में धर्म और नीति शास्त्र पर एक महासंवाद आयोजित होता है, जहां प्रधानमंत्री चाणक्य धर्म की रीतियों और ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न उठाते हैं। वहां पे ये चलता रहता है। यहाँ पे एक इस जो परिच्छेद की शुरुआत में महाराज की मुख किस ओर था, उनके बाईं ओर कौन बैठे थे और दाहिने ओर कौन बैठे थे, ये तीनों आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं ये बता दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है। ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है। आइदर उनका जो मुख किस ओर था ये पूछता है, बाईं ओर कौन बैठे थे ये पूछता है, दाहिने ओर कौन बैठे थे ये पूछता है। तो इनको आपको याद रखना है। इसको मैंने एमसीक्यू पार्ट में ऐड भी किया है। चाणक्य का मानना है कि धर्म समाज को जीवित रखने के लिए नियमों का आधार मात्र है। ये कथन है। चाणक्य का मानना है कि धर्म समाज को जीवित रखने के लिए नियमों का आधार मात्र है। कुमारगिरी इस सभा में अहंकार पूर्वक दावा करता है कि वो अपनी योग शक्ति से ईश्वर को प्रत्यक्ष दिखा सकता है, और वो दिखाता भी है। वो सभा के बीच में अग्निपुंज और लोकों के विनाश के दृश्य उत्पन्न करता है, जो वो अपने ही कल्पना से करता है, जिससे पूरी सभा चकित रह जाती है। परंतु चाणक्य अपनी प्रखर बुद्धि से सिद्ध कर देते हैं कि कुमारगिरी ने जो कुछ भी दिखाया वो केवल कल्पना, जन्म भ्रम है और आत्म विस्मृति की एक स्थिति थी, जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं था। ये चाणक्य ने वहां पे चालाकी दिखाई थी। इस सार्वजनिक अपमान और पराजय के बाद कुमारगिरी के भीतर एक योगी आहत हो जाता है, क्योंकि उसका अपमान सारे सभा के सामने हुआ था। छठे परिच्छेद में कुमारगिरी अनुभव करता है कि एक साधारण नर्तकी और चाणक्य ने मिलकर उसे सभा में अपमानित किया, क्योंकि यहाँ पे जो कल्पना जन्म भ्रम, इसका जो अपमान एक तरह से कुमारगिरी को मिलता है, वो चित्रलेखा नर्तकी से ही उसको मिलता है। और अंत में चित्रलेखा जब अपने बाक युद्ध में जीत जाती है कुमारगिरी से, तभी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इशारे से चाणक्य द्वारा चित्रलेखा को विजयी घोषित करके उसके ऊपर जो मुकुट रख दिया जाता है। लेकिन अंत में चित्रलेखा क्या करती है? चित्रलेखा खुद का जो मुकुट है वो कुमारगिरी के जो सर के ऊपर रख देती है, क्योंकि उसके हिसाब से कुमारगिरी विजयी थे। और उसका जो कुमारगिरी का जो रहस्य सारे सभा के सामने प्रकट करके चित्रलेखा ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि चित्रलेखा तब तक कुमारगिरी से प्रेम करने लग चुकी होती है, इसीलिए उसको ये बोध होता है। ये आपको याद रखना है। उसी बीच आपको अच्छे से इस परिच्छेद को अच्छे से आपको पढ़ना है। ये शायद 5वां परिच्छेद है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, खास करके 5वें परिच्छेद के अंत को। आगे बढ़ते हैं।
छठे परिच्छेद में कुमारगिरी अनुभव करता है कि वो एक साधारण नर्तकी और चाणक्य ने मिलकर उसे सभा में अपमानित किया। वो चित्रलेखा को अपने बस में करने और उसके सौंदर्य को आध्यात्मिक शक्ति से कुचलने के संकल्प के साथ उसे सन्यासी की दीक्षा देने के लिए तैयार भी हो जाता है। क्योंकि उस समय चित्रलेखा उसके पास आई होती है। उसके बाद जब हार के वो अपने कुटी में वापस जाता है तो वो अपने मुकुट को धरती में पटक देता है। उसके बाद चित्रलेखा उसके पास आती है और उसको दीक्षा देने के लिए बोलती है, क्योंकि चित्रलेखा उसको प्रेम करने जाती है और मन ही मन वो ये सोच लेती है कि मैं कुमारगिरी को जीत लूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा भी योगी की इस अद्भुत आंतरिक शक्ति और उसके व्यक्तित्व के आकर्षण से प्रभावित होकर उसके पास जाने का मन बना लेती है, जबकि बीजगुप्त भविष्य की आशंकाओं को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि बीजगुप्त जान लेता है कि ये संसार के दोनों विपरीत चक्र में फंसे दो जीवों को आपस में भिड़ा रहा है और ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य की आशंका और प्रेम की शाश्वतता पर बहस। बीजगुप्त कुमारगिरी की वर्तमान मानसिक स्थिति को देखकर श्वेतांग से यह भविष्यवाणी करता है कि योगी का पतन अवश्य अवश्य संभावी है, क्योंकि अपने क्योंकि उसने अपनी प्रवृत्तियों को केवल दबाया है, उन्हें रूपांतरित नहीं किया है। ये आपको याद रखना है और ये आपको समझना भी है। उपन्यास के पहले योगी कुमारगिरी जो भी दावा करता है, उसने संसार को छोड़ दिया, अकर्मण्यता को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी, सारे वासना को तिलांजलि दे दी, अपने इंद्रियों पर कब्जा पा लिया, ये अपने प्रवृत्ति को सिर्फ दबाया हुआ तो बीजगुप्त के अनुसार उसने अपने प्रवृत्तियों को सिर्फ दबाया था, उसको रूपांतरित नहीं किया था। बीजगुप्त के अनुसार कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं से आबद्ध हैं और परिस्थितियों का चक्र उन्हें शीघ्र ही पराजित कर देगा, क्योंकि परिस्थितियों का चक्र दोनों आपस में जो विपरीत है उनको भिड़ा रहा था। सातवें परिच्छेद में बीजगुप्त का यह बोध स्पष्ट होता है कि मनुष्य परिस्थितियों के चक्र के नीचे एक कीट के समान है। आठवें परिच्छेद में बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच में प्रेम के स्वरूप एक अत्यंत गंभीर चर्चा होती है। वहाँ पे चित्रलेखा बीजगुप्त के पास आती है। फिर बीजगुप्त बोलता है कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए मेरे सदन में? तो चित्रलेखा उसको बोलती है, क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन तुम मुझे पूछ नहीं सकते, ये प्रश्न तुम मुझे पूछ नहीं सकते, क्योंकि मेरे आने की इच्छा नहीं थी। इसी कारण बीजगुप्त क्रोधित भी होता है वहाँ पे। ये परिस्थितियों को आपको समझना इस परिच्छेद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्रलेखा जो जीवन को परिवर्तनों का योग मानती है, तर्क देती है कि प्रेम भी परिवर्तनशील है और समय के साथ इसका बदल जाना स्वाभाविक है। ये आपको याद रखना है। चित्रलेखा अजन्मा को नहीं मानती थी, वो आत्मा को नहीं मानती थी, वो ये मानती थी कि व्यक्ति से भी कोई भी प्रेम का प्रारंभ हो सकता है, मतलब व्यक्ति से प्रेम का आभास हो सकता है। लेकिन बीजगुप्त वहीं पे उसका उल्टा आत्मा के संबंध को वो मानता था। इसके विपरीत बीजगुप्त प्रेम को आत्मा का अमर और शाश्वत संबंध सिद्ध करने का प्रयास करता था। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको। वो कहता है कि प्रेम आत्मा का स्वभाव है और जो जन्म लेता है वही मरता है, पर प्रेम अजन्मा है और अमर है। लेकिन चित्रलेखा अजन्मा को नहीं मानती थी, अमर को नहीं मानती थी, अमर प्रेम को नहीं मानती थी। यहीं से दोनों के बीच वैचारिक दूरियां स्पष्ट होने लगती है और चित्रलेखा के मन में बीजगुप्त के प्रति अपने प्रेम को एक ऊंचा आदर्श देने के विचार जन्म लेता है और उसे अंततः त्याग के मार्ग पर ले आता है। वो जाते समय निश्चय करके जाती है कि उसको बीजगुप्त को त्याग करना है, बीजगुप्त के प्रेम के लिए उसको त्याग करना है, बीजगुप्त के लिए उसको त्याग करना है, अपने अपने प्रेम को त्याग करना है। आगे चलते हैं। यशोधरा का सात्विक प्रवेश और सामाजिक मर्यादा का बोध उपन्यास में सामंत मृत्युंजय और उसकी पुत्री यशोधरा के माध्यम से मर्यादा और सात्विकता का एक नया आयाम जुड़ता है। उपन्यास में यशोधरा का चरित्र सरलता, पवित्रता, लज्जा का मिश्रण है, जो चित्रलेखा के प्रखर सौंदर्य के बिल्कुल विपरीत है। सौंदर्य से चित्रलेखा के लगभग समान थी, या फिर बोल सकते हैं कि उसके ऊपर भी थी, लेकिन उसके चरित्र के हिसाब से चित्रलेखा से वो बिल्कुल विपरीत थी। बीजगुप्त मृत्युंजय के यहाँ आयोजित एक उत्सव में चित्रलेखा के साथ पहुंचता है, जहां यशोधरा की पवित्रता को देखकर चित्रलेखा पहली बार अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होती है, क्योंकि चित्रलेखा को एक तरह से ईर्ष्या भी होती है और वो एक तरह से खुश भी होती है बाद में कि उसके हिसाब से बीजगुप्त इससे शादी करने वाला था, विवाह करने वाला था। 10वें परिच्छेद में इस उत्सव के दौरान पाटलिपुत्र के कुलीन वर्ग की स्त्रियां चित्रलेखा को एक नर्तकी मानकर अपमानित करती है, सभा में ही अपमानित करती है। यह अपमान चित्रलेखा के भीतर एक मानसिक क्रांति पैदा करता है
वो अनुभव करती है कि उसका उपस्थिति बीजगुप्त के सामाजिक सम्मान और मर्यादा के लिए एक बाधा बन रही है। योगी कुमारगिरी भी इस उत्सव में उपस्थित होता है और बीजगुप्त के साथ विवाह की चर्चा के दौरान वो चित्रलेखा की तुलना यशोधरा से करता है। चित्रलेखा यशोधरा के पवित्र व्यक्तित्व और समाज के इस कठोर दृष्टिकोण को देखकर यह निर्णय लेती है कि उसे बीजगुप्त के जीवन से दूर चले जाना चाहिए, ताकि बीजगुप्त को वो सामाजिक गरिमा मिल सके जिसका वो हकदार है। ये आपको याद रखना चाहिए किस परिच्छेद में हुआ था। परिच्छेद के मुताबिक ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी कुछ ही हिस्से में आपको परिस्थितियों को लेकर इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महान त्याग का संकल्प और विरह की पीड़ा चित्रलेखा बीजगुप्त के प्रति अपने प्रेम को सर्वोपरि मानते हुए कठोर निर्णय लेती है कि वो बीजगुप्त को सुखी और मर्यादा युक्त बनाने के लिए उसे त्याग देगी। इसी कारण वो एक पत्र लिखकर भेजती है। वो मानती है कि उसका विलास बीजगुप्त के पतन का कारण बन रहा है, अतः वो योगी कुमारगिरी के शरण में जाने और संन्यास ग्रहण करने का निश्चय करती है। चित्रलेखा इस समय इस निर्णय से अपने जो लेवल थी, वो अपने लेवल बोल सकते हैं या फिर अपने स्तर से, मैंने अंग्रेजी का इस्तेमाल कर दिया, अपने स्तर से वो ऊपर उठने की प्रयास कर रही थी। लेकिन कुमारगिरी उसी समय अपने स्तर से चित्रलेखा के द्वारा नीचे जा रहे थे, चित्रलेखा के संस्पर्श में आकर। आगे बढ़ते हैं। वो बीजगुप्त को एक हृदयस्पर्शी पत्र लिखकर सूचित करती है कि वो उसे यशोधरा जैसे पवित्र स्त्री की ओर ले जाने के लिए स्वयं को विराग के मार्ग पर डाल रही है। 12वें परिच्छेद में बीजगुप्त चित्रलेखा के इस पत्र को पढ़कर मर्माहत हो जाता है। उसका संसार उजड़ जाता है और वो चित्रलेखा के इस त्याग को स्वीकार नहीं कर पाता। वो चित्रलेखा को भूलने के प्रयास में यशोधरा की ओर मुड़ता है और श्वेतांग को मृत्युंजय के पास संदेश लेकर भेजता है। यहीं से श्वेतांग और यशोधरा के बीच में एक मौन और कोमल आकर्षण की शुरुआत होती है। जब श्वेतांग बीजगुप्त के एक तरह से संदेश लेकर जाता है, मृत्युंजय से उसका मुलाकात नहीं हो पाता, पहले पहले वो यशोधरा से मुलाकात करता है और वहाँ पे मिलने के दौरान ही उनके बीच एक तरह से आकर्षण की शुरुआत होती है। यहीं पर आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसी परिच्छेद के आसपास या फिर इसी परिच्छेद में आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, श्वेतांक ने अपना परिचय दिया था। उसके जो पिता थे वो शायद कहीं पे सामंत थे और मृत्युंजय और उसके पिता एक ही शहर से पढ़े थे। काशी वो शहर था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके परीक्षा में ये भी क्वेश्चन देने के लिए प्रारंभ हो गया है, देना प्रारंभ कर दिया है उन लोगों ने कि इन नाटक में कौन स्त्री पात्र नहीं है, इस उपन्यास में किस शहर की जिक्र नहीं हुआ है, शहर का जो नाम आया नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इस उपन्यास में पाटलिपुत्र, कौशल और शायद ये काशी, ये तीनों का नाम आ चुका है। आगे देखते हैं और क्या नाम आएगा। तो यहीं से श्वेतांग और यशोधरा के बीच में एक मौन और कोमल आकर्षण की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर श्वेतांग के लिए निष्ठा और प्रेम के बीच का एक भीषण मानसिक द्वंद्व पैदा करती है। क्योंकि धीरे धीरे बीजगुप्त भी अपने काशी के जो यात्रा के दौरान कभी वो कुछ क्षण के लिए यशोधरा से विवाह करने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो श्वेतांग था वो अपने सेवक या फिर छोटे भाई जैसे जो बीजगुप्त बोलते थे, उसके अनुसार वो अपने खुद के मानसिक में एक द्वंद्व पैदा कर लेते हैं। आगे देखते हैं उसको। बीजगुप्त के मन में यशोधरा के प्रति अनुराग पैदा होता है, पर वो जानता है कि चित्रलेखा को भुलाना असंभव है। बीजगुप्त के मन में धीरे धीरे यशोधरा के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि चित्रलेखा को भुलाना असंभव है। उसके बाद देखते हैं। वासना का संघर्ष और काशी प्रस्थान का निश्चय कुमारगिरी के आश्रम में चित्रलेखा की उपस्थिति योगी की वर्षों की तपस्या को छिन्न भिन्न कर देती है। क्योंकि चित्रलेखा जिस समय से कुमारगिरी के जो कुटीर में दाखिल होती है, उसी समय से कुमारगिरी का जो पतन का जो क्रम है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। कुमारगिरी जो स्वयं को निर्विकार मानता था, चित्रलेखा के सौंदर्य और उसकी समीपता के सामने अपनी मानसिक स्थिरता को खोने लगता है।
चित्रलेखा भी योगी के दमित वासना और उसके पाखंड को निकट से देखती है, जिससे उसके बीच एक अदृश्य तनाव बनता है, उनके बीच एक अदृश्य तनाव बना रहता है। 14वें परिच्छेद में पाटलिपुत्र के वातावरण में विजुगुप्त को हर जगह चित्रलेखा की यादें कचोटती है। वो इस विरह के पीड़ा से बचने के लिए मृत्युंजय और यशोधरा के साथ काशी की यात्रा पर जाने का संकल्प लेता है। श्वेतांग भी उनके साथ काशी जाने की तैयारी करता है। हालांकि वो यशोधरा के प्रति अपने बढ़ते प्रेम और विजुगुप्त के प्रति अपने स्वामी भक्ति के बीच फंसा रहता है। ये जो जस्ट पहले हमने जो मानसिक द्वंद्व का जो बात किया था, आलोचना किया था, वो ये है। यशोधरा के प्रति प्रेम, बढ़ते प्रेम और बीजगुप्त के प्रति अपने स्वामी भक्ति के बीच में वो अपने मानसिक द्वंद्व में हमेशा फंसा रहता है। श्वेतांग को यशोधरा के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का अनुभव होता है, क्योंकि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह करना चाहता था। बीजगुप्त का मानना था कि स्थान परिवर्तन से उसके हृदय का घाव भर जाएगा, परंतु परिस्थितियों का खेल उसे फिर से उसी मोड़ पे ले आएगा जहां उसे सत्य का सामना करना पड़ता था। तो वो बीजगुप्त इसी बीच ये उसका जो अनुभव उसे हो चुका था कि शायद जो किसी एक मनुष्य के यशोधरा के चित्रलेखा के बदले यशोधरा से अगर परिवर्तन कर भी दिया जाएगा, उसका जो मन का घाव तो वो भर जाएगा, विरह का वेदना वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बार 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 उसी जगह उसी परिस्थिति के खेल में उसे फिर से उसी सत्य का सामना करना पड़ेगा कि वो चित्रलेखा को भूल नहीं पा रहा है। प्रकृति का दार्शनिक बोध और योगी का पूर्ण पतन काशी की यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली प्राकृतिक सुंदरता बीजगुप्त को जीवन की नश्वरता और मनुष्य के विवश होने का बोध कराती है। आपको यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जब बीजगुप्त, श्वेतांग, मृत्युंजय और यशोधरा जब वो जो वाटिका में ठहरते हैं एक प्रसाद में, और सुबह होते होते यशोधरा वहाँ पे प्रकृति के साथ खेलती रहती है और बीजगुप्त वहाँ पे जाके नश्वरता का भाव का वर्णन करता रहता है। जब मनुष्य, ये यहाँ पे एक भाव आपको आ रहा होगा कि जब मनुष्य खुशहाल में रहता है, खुशहाल मतलब उसका मन शांत रहता है, उसका मन खुशी में भरा हुआ रहता है, तब उसको एक बुरा चीज भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बीजगुप्त उस समय प्राकृतिक जो सौंदर्य को जिस तरह से नश्वरता से भर देता है, नश्वरता के वर्णन से भर देता है, वो एक जो मन में पीड़ा बहन करने वाला जो व्यक्ति है, पीड़ा जो बहन करके चलता है, पीड़ा को जो लेके चलता है, उसी का निशानी वो दिखा रहा था बीजगुप्त। आगे चलते हैं। वो यशोधरा के साथ प्रकृति सुख और संतोष पर चर्चा करता है, जिससे उनके बीच आत्मीयता और गहरी हो जाती है। बीजगुप्त तर्क देता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। बारंबार बारंबार वो यही कथन बोलता है और वो स्वयं कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। 16वें परिच्छेद में उपन्यास का सबसे बड़ा भावनात्मक विस्फोट होता है। कुमारगिरी के आश्रम में संयम की दीवारें पूरी तरह गिर जाती है। योगी चित्रलेखा के प्रति अपने वासना को और अधिक दबा नहीं पाता और एक रात आवेश में आकर अपनी साधना का परित्याग कर चित्रलेखा को आलिंगन कर लेता है। कुमारगिरी का यह पतन स्रोतों के अनुसार, स्रोतों मतलब जहां से मैंने लिखा है, यह सिद्ध कर लेता है कि कृत्रिम रूप से दबाई गई प्रवृत्तियां अत्यंत अंततः विनाशकारी रूप धारण कर लेती है और योगी का वर्षों का तप एक पल की वासना में भस्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने जो विराग को जो उसने अपना लिया था उसको ठुकरा कर अब उसने अनुराग को अपना लिया था। चित्रलेखा योगी की इस व्यवहार को से चकित हो जाती है और उसे अपने निर्णय पर ग्लानि होने लगती है, क्योंकि क्यों वो कुमारगिरी के पास सारा कुछ छोड़ के आ गई। अपराध बोध की अग्नि और काशी का प्रवास पतन के पश्चात कुमारगिरी घोर आत्मग्लानि और चित्रलेखा के प्रति नफरत से भर जाता है। उसे लगता है कि चित्रलेखा ने उसकी आध्यात्मिक संपत्ति को लूट लिया है, पर इसके बदले उसकी जो आध्यात्मिक संपत्ति लूटी गई है, उसका हकदार वो खुद ही था, उसका जिम्मेदार वो खुद ही था। वो चित्रलेखा को अपमानित करता है और उसे अपने पतन का कारण मानता है। चित्रलेखा भी यह अनुभव करती है कि उसे एक योगी के संकल्प को नष्ट कर लिया है, जिससे उसके मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगती है। 18वें परिच्छेद में बीजगुप्त काशी पहुंच चुका है और वो मृत्युंजय व यशोधरा के साथ समय व्यतीत कर रहा है। वो यशोधरा की सात्विकता
की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, लेकिन उसी समय चित्रलेखा के प्रेम में स्मृतियाँ और चित्रलेखा के प्रेम की स्मृतियाँ उसे किसी भी नए बंधन में बांधने नहीं देती है। चेतना में जो स्मृतियाँ जागती है, वो बांधने नहीं देती। वो गंगा के तट पर बैठकर जीवन के अर्थ को तलाशता है और अनुभव करता है कि जीवन केवल एक प्रवाह है जिसमें मनुष्य बहने के लिए विवश है। काशी की यह शांति उसके बाहरी जीवन को तो थाम लेती है, पर उसके भीतर चित्रलेखा से विरह भावना के रूप में या फिर चित्रलेखा के अभाव में जो एक गहरी रिक्तता पैदा करती है, उसको वो मतलब उस घाव को वो ठीक नहीं कर पाता, जितने भी शांति के साथ भी। परिस्थितियों की दास्ता और योगी का प्रलयंकारी क्रोध बीजगुप्त को काशी गंगा तट पर एक सन्यासी के माध्यम से यह महान ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य कर्ता नहीं बल्कि परिस्थितियों के विवश साधन मात्र है। याद रखिए, जब गंगा तट में वो टहल रहा होता है, वहाँ पे एक योगी बैठा होता है और उसके पास दो मनुष्य बैठे होते हैं। एक का उम्र 25-30 के आसपास होता है, दूसरे का उम्र 40 के आसपास होता है। ये दोनों बाप बेटे होते हैं। बाप बेटे को समझा रहा था कि तुम सन्यासी मत लो, और बेटा बोल रहा था कि मैं सन्यास ले लूंगा। उसी के बाद विजयगुप्त उस योगी को प्रश्न पूछते हैं और उसका ये उत्तर उसको प्राप्त होता है। ये आगे चलते हैं। उसे बोध होता है कि वो चित्ररेखा को छोड़कर भी उससे मुक्त नहीं हो सका और वो लक्ष्यहीन है, क्योंकि वो बिना लक्ष्य का जा रहा था। यशोधरा से के साथ अनुराग उत्पन्न होने के बावजूद वो चित्रलेखा के विरह वेदना में ज्यादा पीड़ित था। इसीलिए वो चित्रलेखा को वापस पाने और उसे इस नरक से निकालने के लिए पुनः पाटलिपुत्र लौटने का संकल्प लेता है। 20वें परिच्छेद में कुमारगिरी की ईर्ष्या और क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है चित्रलेखा के प्रति। वो अपनी वासना के बाद चित्रलेखा को नीच नर्तकी और पाशविकता का छाया कहकर अपमानित करता है। उसके कुटी में ही उसको अपमानित करता है और तरह तरह की बातें सुनाता है और उसे अपनी कुटी से बाहर निकाल देता है। कुमारगिरी का यह व्यवहार उसके छद्म वैराग्य और उसके भीतर की घृणा को उजागर करता है, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे तभी आप समझ सकेंगे। चित्रलेखा योगी के इस पाखंडी रूप को पहचान लेती है और उसे नीच और झूठा पशु कहकर वहां से सदा के लिए प्रस्थान कर देती है, जिससे उसका सन्यास के प्रति रहा सा भ्रम भी टूट जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीजगुप्त का महान त्याग और अंतिम मिलन पाटलिपुत्र लौटने पर बीजगुप्त के सम्मुख एक नई परिस्थिति लाती है। कौन सी परिस्थिति? उसे ज्ञात होता है कि श्वेतांग और यशोधरा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसी बीच यात्रा के दौरान वो भी यशोधरा के प्रति आकर्षित हो जा रहा था, लेकिन बीच में वो रुक जाता है। देखिए, बीजगुप्त जो स्वयं यशोधरा से विवाह करने का विचार कर रहा था, यहाँ अपने भोगी रूप को पूरी तरह त्याग कर एक देवता के समान उभरता है। यहाँ पे वो सब कुछ त्याग देता है। वो श्वेतांग के प्रेम को सफल बनाने के लिए अपनी समस्त धन संपत्ति, भवन और सामंत की पदवी श्वेतांग को दान कर लेता है, ताकि श्वेतांग यशोधरा के योग्य बन सके। क्योंकि मृत्युंजय यहाँ पे मना करते हैं कि श्वेतांग योग्य पात्र है, फिर भी वो धनहीन है। इसीलिए सम्राट चंद्रगुप्त बीजगुप्त के इस निस्वार्थ त्याग को देखकर उसके सामने मस्तक नवाते हैं। 22वें परिच्छेद में बीजगुप्त एक साधारण भिखारी का वेश धारण कर नगर छोड़ देता है। नगर के बाहर यहाँ पे श्वेतांग के साथ यशोधरा का विवाह भी होता है। विवाह के पश्चात वो नगर छोड़ देता है। नगर के बाहर उसे चित्रलेखा मिलती है, जो पश्चाताप की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुकी है। कुंदन मतलब सब कुछ छोड़ चुकी है, महल में रह रही है लेकिन एक दासी की तरह। वो बीजगुप्त के चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगती है और उसे स्वयं को समर्पित कर लेती है। वे दोनों सभी सामाजिक पदवियों और वैभवों को त्याग कर एक साधारण नौका पर बैठकर निकल पड़ते हैं और असीम सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि अब वे केवल एक दूसरे के हैं। वो सारे सामाजिक जो बांध थे उससे वो छूट चुके होते हैं। यहाँ पे उपन्यास खत्म होता है और निष्कर्ष के रूप में क्या निकलता है देखिए। रत्नांबर का अंतिम दार्शनिक निर्णय एक वर्ष के पश्चात जब श्वेतांग और विशालदेव वापस महाप्रभु रत्नांबर के पास पहुंचते हैं, तो वे अपनी अपनी दृष्टि से कुमारगिरी और बीजगुप्त के चरित्रों का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे देखिए, श्वेतांग जो था वो क्या करता है, उसके रूप में बीजगुप्त का त्याग बहुत बड़ा था, इसीलिए वो कुमारगिरी को पापी बताते हैं। पर विशाल देव जो था वो क्या कहता है कि
बीजगुप्त और चित्रलेखा ये दोनों भोग से जुड़े हुए हैं। तो एक योगी के हिसाब से उसके लिए पापी भोगी है या फिर बीजगुप्त है। बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों को वो दोषी ठहराता है या फिर पापी ठहराता है। महाप्रभु रत्नांबर इन दोनों शिष्यों के भ्रम को दूर करते हुए उपन्यास का सर्वोच्च सत्य बताते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण का विषमता का दूसरा ही नाम है। वे समझाते हैं कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वो परिस्थितियों का दास है और केवल एक साधन मात्र है परिस्थितियों का। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है, जो कि पूर्णतः प्रकृति है। इसीलिए इसीलिए किसी भी कर्म को पाप या पुण्य के सांचे में ढालना केवल एक मानवीय धारणा है, क्योंकि परिस्थिति सबका अलग अलग होता है, शाश्वत सत्य नहीं है। उपन्यास का अंत इस महान बोध के साथ होता है कि मनुष्य को दूसरों पर निर्णय सुनाने से बजाय सहानुभूति और व्यापक समझ विकसित कर लेनी चाहिए, खुद के बारे में और खुद के दृष्टिकोण के बारे में। जितना वो खुद के दृष्टिकोण को सुधारेंगे, उतना ही वो पाप से दूर रहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये था चित्रलेखा का पूरा कथानक। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसका जो एमसीक्यू पार्ट है वो लगभग 4 या 5 पार्ट में आएगा। मैंने गिना नहीं है, इसका मैंने क्वेश्चन सारे तैयार कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के लिए सभी नाटक, उपन्यास और जो निबंध सभी को मैं अपलोड करूँ, उसके साथ-साथ जो पद्य विभाग है उसको भी मैं अपलोड करूँ। देखता हूँ समय किस तरह मेरा साथ देता है। अगर ये सब हो जाएगा तो मैं ये वादा कर सकता हूँ कि ऑस्टेट एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद ऑस्टेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद से आपका एसएसबी टीजीटी का अप्लाई शुरू हो जाएगा। ये लगभग कन्फर्म है। कितने पोस्ट के लिए आएगा ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन लगभग कन्फर्म है कि ये एसएसबी टीजीटी का पोस्ट आएगा इसके बाद में। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने आप को चुनौती दीजिए कि जो ऑस्टेट के एग्ज़ाम में जो 60 मार्क का हिंदी का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 55 प्लस अंक प्राप्त हो। पेडागोजी का आप खुद के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी का विषय के लिए बात कर रहा हूँ। 60 मार्क्स से आपका पूरा नंबर 90-95% आपका हिट रेशियो आना चाहिए, तभी आप एसएसबी टीजीटी में किसी को आप चुनौती दे सकते हैं। इतने में रहता हूँ। धन्यवाद। मैं जल्द ही इसका एमसीक्यू पार्ट को अपलोड करूँगा। धन्यवाद सभी को।